तो स्त्री बड़ी चतुर होती है। कहीं भगवान इसमें आपकी बड़ी मेहरबानी नहीं थी? हम तो तब आपको भगवान मानेंगे जब मेरे गौतम ऋषि पति को बुलाइए और मुझे उनके साथ स्वर्ग में भेजिए। बोले क्यों उनको बुलाए? आपको श्राप दिए थे ना? बोले श्राप दिए थे तो क्या करें, हम तो वही पति मांगते ना। पति मारेगा पीटेगा फिर भी हम सुहाग वही मांगते। कितनी दयालु माताएं होती हैं। कहीं प्रभु आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं है? अगर मेरा पति श्राप नहीं देता तो आप हमें मिलते नहीं। देखो बड़ाई। इसलिए ऋषि मुनि का, महात्माओं का, ब्राह्मण का श्राप भी आशीर्वाद में हो जाता है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम तो महाराज मुनि महात्माओं ब्राह्मण का श्राप भी आशीर्वाद है और आम आदमी का आशीर्वाद भी शायद काम करे न करे। इसलिए भगवान ने विप्र को अपने मस्तक से जन्म दिया। आज महाराज क्या होता है, मिथिला जनकपुर में विश्वामित्र जी पहुंचते हैं अपने राम लक्ष्मण को लेकर के। क्या नाम है भैया? श्री रमाकांत वर्मा जी ने 50 रुपया दान किए। ये सारा आशीर्वाद साधुवाद। महाराज उसी समय राजा जनक को खबर मिली कि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों को, भक्तों को लेकर के पधारे। उस विवाह के माहौल में सबको छोड़ करके राजा जनक गुरु शतानंद जी और विप्र समाज को पूजा अर्चना वंदना की थाली लेकर के अगवानी की। इस कथा को आप तब समझोगे। अभी हमारी झारखंड में कथा चल रही थी और रांची वाले महाराज जगत गुरु आए थे। उन्होंने अपने 12-14 ब्राह्मण को भेज के पहले मानस पूजा करवाए और बोले कथा आप पहले देंगे कि हम? हमने कहा महाराज जी आपको जो जमे। बोले पहले देंगे तो भीड़ नहीं है, आप ही पहले दे लो। और मैं 11 बजे मन छोड़ी, पब्लिक खत्म हो गई, क्योंकि महिलाओं को नहीं पता जगत गुरु जी क्या है। उनको अपने पक्ष से मतलब है, कथा से लेट हो गया। महाराज दूसरे दिन वो चल के मिलने आए। हमने कहा महाराज जी फिर सारा आशीर्वाद साधुवाद, आप पहले बोल लीजिए। पहले दिन बैठे तो लोग आए ही नहीं। महाराज बोले मैं मानूंगा, बड़े जगह के सिद्ध अयोध्या के गिद्ध हैं, वो भी काबिल है महाराज, क्योंकि जटायु गिद्ध था और भगवान राम के गोद में चतुर्भुज बना। हमारे में काबिलियत नहीं है, आपकी अयोध्या उस भूमि के रज की काबिलियत है। 1 अरब वर्ष तपस्या कोई करेगा मथुरा काशी में और 20 सेकंड अयोध्या में रहेगा। वो ऐसी पावन धरती है। और महाराज इतना सम्मान दिए कि वास्तव में संत महिलाओं को समझ पाते हैं, स्त्रियों को। या तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उससे पूछो, सोचता बेचारा कैसे ब्याह हो जाए, कैसे ब्याह हो जाए। मतलब 40-50 साल के हो जाए ब्याह ना हो तो उसको लगता सबसे दुनिया का हम ही निकम्मा, और ब्याह हो जाता तो लोग कीमत ही नहीं समझते। आज महाराज जनक राजा चलते हैं। अरे तो विदेशिया का लड़का लग रहा है, वही है ना। सोचा था दे कि ना दे, उनके दे कि उनके दे कि उनके दे के दे, विचार में है। अरे भाई पैसा है, जहाँ का पैसा है बहुत विचार करके। हाँ एक उधर दे दो, जाओ। बोलिए आनंद कंद। देखो
आप IPS बनेंगे तो कलेक्टर बनने की तैयारी किया है, कहे वो गिन गिन के दे रहा। वाह वाह रे बेटा वाह, बोलिए अनंत कंद भगवान ने की। एगो मम्मी के तरफ से दिया, एगो चाची के, एगो दादी के, जोड़ जोड़ के दे रहा है। आज क्या हो रहा है महाराज, जनक राजा अगवानी करते। राम जी ने कहा मैं परख लूं कि जनक संत है कि अभिमानी है कि राजा है। राम जी बगीचा देखने लगे, बगीचा की बड़ाई करने लगे। ये साउंड सर्विस जानते हो, मनुष्य से पुण्य ज्यादा नहीं मिलता। इन पेड़ पौधों को सुना रही हो, ये जड़ बदल जाएगा, मनुष्य बनता है, इसीलिए साउंड लगाया जाता है। और ये भी आशीर्वाद देते हैं इस कथा को सुन करके। आज महाराज कहते हैं उसी समय विश्वामित्र जी बैठे हैं, राम लक्ष्मण आए, दोनों को अपने जंघों के पास बैठा लिए। जनक राजा की सभा राम लक्ष्मण को देखते राम जी ने कहा अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो ये लोग कहेंगे मेरे सामने ब्रह्म भी खड़ा था, मैं यहाँ का राजा था। अगर मैं बैठ जाऊं तो लोग कहेंगे दशरथ जी ने संस्कार नहीं सिखाया कि बड़ों के सामने पहले से बैठे, इसलिए जो आदमी चल के आता न बैठा है न खड़ा है। राम लक्ष्मण चल के आ रहे और जनक की पूरी सभा खड़ा हो गया। राम जी समझ गए कि ये संत है। आज महाराज बोले आनंद कंद भगवान की। और उस दिन हमने परिवार वाले कुटी के महाराज जी को देखा। जब अगली बार रुद्राभिषेक हो रहा था, आज मैं नहीं आई तो बुलाए लोग तो हम आए। महाराज जी व्यास गद्दी पर बैठ के रुद्राभिषेक करा रहे थे। जब हम गाड़ी से उतरे तो वो खड़े हो गए, बैठाए उस आसन पर। ये साधु की साधुता है। पर आज आप लोग का पूजा विद्यार्थियों के द्वारा हुआ और ना कोई स्पेशल हमको गया बुलाने, इसलिए मैं नहीं आई। अगर यहाँ के पुजारी जी कराते, परिवार मठ के महंत जी आते तो आप लोग जानते। इसीलिए ना समझी कहीं कहीं हो जाता है। जवान जोश में काम बिगाड़ता है, बूढ़ा होश में काम बना देता है। हमेशा बुजुर्गों से परामर्श लेना, आप कभी भी बेटा फिसलोगे नहीं। जब मैं यही थी तो आप लोग का ज्ञान किस ताखे पे रखा गया था कि रुद्राभिषेक चल रहा था तो 2 मिनट को महाराज हमको बुला ही लेते तो क्या होता। अगर परिवार के मठ के महंत जी आए उस दिन तो हमें बुलवा दिए और हम आए थे। तो ये ध्यान रहे, आज भी अयोध्या में आओगे ना, पूछो व्यास जी से मैं बात करती हूँ, नहीं तो कम विद्यार्थी से, कम उम्र के लोगों से हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हमें वो क्या ज्ञान देंगे, कोई दे सकता और उम्रदार आदमी का अनुभव हमसे अधिक हो सकता है। हमेशा अपने उम्र से बड़ी उम्र को कभी मित्र बना के देखना, वो आपको रास्ता जरूर अच्छा बताएगा। जिस गाड़ी पे आप चढ़ोगे वो चढ़ के उतर चुका है। इसलिए बुजुर्गों का, उम्रदार का, ज्ञानी का एक अलग ही माहौल होता है। आजकल क्या कहेंगी, नई लड़कियां लड़कियों से बात करेंगी, सास आएगी तो चुप हो जाएगी। और ठीको है, पहले की सास तो सास थी, अब तो लोगों के गले की सास बन गई। सोचते हैं कहीं अटका न दे तो इसलिए दूर रह। ऐसी बात नहीं, सास तो सास है, बहू तो बहू है। आज महाराज विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण की अगवानी किए जनक राजा और कहने लगे विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्री महामुनि आई, समाचार मिथिलापति पाए। और जब आए तो राम लक्ष्मण को देख के, ध्यान दीजिएगा, एक स्त्री को देख के पुरुष मोहित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, हर पुरुष चाहता है स्त्री को। एक स्त्री पुरुष को देख के मोहित हो तो कोई बात नहीं।
पहचानने का ढंग जानिए। लेकिन किसी स्त्री पर स्त्री प्रसन्न होती है तो कहीं ना कहीं उसमें भव सत्ता है। एक पुरुष को देख के पुरुष प्रसन्न होता है तो उसमें भव सत्ता है। देखना, किसी को परखना हो, किसी के चेहरे को घड़ी से देखो आधे घंटा, अगर उसके चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही तो उसका स्वयं का कोई अंदरूनी दर्द है, दुख है। और जिस संत के चेहरे पे 15, 2 मिनट 5 मिनट बाद स्माइल आए वो अपने आप में भगवान में मस्त है। कोई भी संत या मनुष्य, क्योंकि इस मुस्कुराहट को परमात्मा ने दिया है, इसे छीनने के लिए नहीं बना है। अरे फूल में कांटे मुस्कुराते हैं, कांटों में फूल मुस्कुराते हैं, और हम थोड़ी मोड़ी दिक्कत आने से अपने मुस्कुराहट को नहीं खो देंगे। ये तो प्रभु को रिझाने के लिए मिला है, ये परख है। अक्सर जो बहुत गुस्सा करता है उसको कोई पसंद नहीं करता है, और जो प्रेम करता है उसे सब पसंद करता है। महाराज उसी समय कहते हैं, कहूँ नाते सुन, थोड़ा बेस बढ़ाओ बेटा। कहूँ नाते सुन दर्दो बालके, मुनि कोल तिलक किनिप कोल पालक। कहूँ नाते सुंदर तो बालक, मुनि कुल तिलक किनिप कुल पालक। जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरी की सोइयावा। जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरी की सोइयावा। सहज परागी रूप मणि मोरा, थकते बई जिमी चंदी चकोरा। ताते प्रभु को छिहु सती भावु, कहु नाथ जनी करऊ दुराऊ। बोलिए आनंद गंध भगवान की। और एक काम करो, शंकर जी का रुद्राभिषेक तो करा ही लियो, एक बाल्टी पानी लो पंकज और जाके धुलाई करो। आपके सर के ऊपर सब चढ़ा दो और उसी तरह रहे दो, रात भर लिस 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 करेगा तो काली माई उठेगी तो उनको साफ करेंगी। अभी मैं शिवरात्रि में कथा दी, सब चढ़ा के चले गए रुद्राभिषेक करके, तो 12 बजे उठ को धुलाई किए शंकर जी को जाके। देखो एक आध को सिक्को मिल जाई, उठा लेना। देखते देहात में लोग शंकर जी का पूजा जरूर करेंगे, देखिए पंडित जी का सिक्को को छूटे बाकी ना। अरे मानो भगवान की कृपा है कि बढ़िया पूजा करने वाले पंडित जी मिल गए सुबह शाम। मैं अब देखो सब जाएंगे, काहे कि एक आदमी तो धोएगा नहीं, कोई पानी चलाएगा, कोई उठाएगा। अब कतवे का वीडियो उठाई देना, 2 ही आदमी जाओ और बढ़िया से धो धा के उनको साफ करो। अपनी पत्नी के ऊपर 1 गिलास चीनी कहियो रस घोर के डाल दो। और कई घंटा से पड़े हैं, यह ध्यान नहीं होगा
कि उनको भी लिस लिस करेगा। पूजा करते हैं तब तक लोग शंकर जी मानते, आज जब कई लेते हैं तो कहते पत्थरे न है। जब तक पंडित जी पूजा करे, पंडित जी पूछिए मत। याद आया, एक यादव जी थे, गांव में एक पंडित जी थे, तो यादव जी से और पंडिताइन से बहुत पटता था। तो एक दिन कहीं अदवाइन कि ये पंडित जी ये ठाकुर लोग का इतना जगह जमीन कहाँ से हो जाता है। तो पंडिताइन कहीं कि देखबू का करी, पंडित जी रोज ठाकुरे लोग के घरे कथा कहे जाते हैं, तो कथा उथा कराने से पूजा उजा धन खेती बाड़ी बढ़ जाता है। तो यदवाइन कहीं कि हम लोग के कथा कराना चाहिए का, कहीं कथा उथा तो सबको कराना चाहिए। तो यदवाइन कहीं कहो यादव जी इतना दूध में पानी मिलाते हैं तब वो नहीं हो पाता है, तनिक कथा उथा किया जाए। यादव कहें देखो हमारा ही दूध पूरा दुनिया को शंकर जी को चढ़ता है, पुण्य तो हमें ही मिलता है। बोले सही है बात है, लेकिन एक दिन कथा हो जाए। अब यादव जी दूसरे का बात भले टाल दे, पत्नी से तो डर है ही है। डीएम से आप निकल सकते हो लड़के भाई साहब, लेकिन घर में पत्नी आफत मचा दे तो रात डिस्टर्ब हो जाए। तो यदवाइन कहीं कि अरे यादव जी एक दिन कथा कराए लो। कहे देखो हमको फुर्सत नहीं है, बहुत हमारे फील्ड है लंबे चौड़े। कहीं अरे एक दिन कराए लो। गए तो कहे पंडित जी यानी हमारे घर कथा कही दो। तो पंडित जी कहे देखो अभी फुर्सत नहीं है, 2 आदमी का लिए हैं ठीक है। अब यादव जी कलरिए पंडित जी का पकड़ लिए, कहले तो लइकवा दूधवा ना पीना, बल्टवा रोक दे। पंडित जी धीरे धीरे सरकाए, कहे हाँ हो जाए कोनो बात ना बा, वक्त पर गधा को बाप कह दो। कहे बताओ कब होगा, कहा ऐसा मुहूर्त बताओ कि पैसों कम लगे समय कम लगे कठौ हो जाए। अब पंडित जी कहे या तो पैसा कम में तो हो सकता, लेकिन समय भी नहीं दोगे तो कौन पूजा करेंगे। कहा रे कुछ कथा कथा कर कुछ कह देना, होना चाहिए। पंडित जी कहला अब कथा तो हमसे ना हो पाई भाई, अब विद्वान है, कुछ मुहूर्त शायद समय देख के करेंगे, जब भी होगा तबे थोड़ी करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का पूजा ज्यादा फायदा करता। और बैठे हो इसमें लोग कान खोल के सुन लो, कल 8 से 9 के बीच में मंदिर आ जाना तो पूजा होगा। नहीं मैं पंडित जी को कहती हूँ पूजा मत कराइएगा, पंडित जी को नौकर मत बनाओ आप लोग कि जब हम जाएंगे तब पूजा करेंगे। आप उनके समय से जाओ, उन्हें और भी कहीं जाना होगा, आप कौन करोड़ गिन दोगे तो वो दोष आपको लगेगा। और ब्रह्म मुहूर्त की ही पूजा अच्छी मानी जाती है। तो 4, 5, 6, 7 बजे, लेकिन अधिक से अधिक 8:30, 8 तक आ जाना चाहिए। ध्यान सुन लीजिएगा जिनको जिनको आना है। आज महाराज यदवाइन कहीं कि अरे पंडित जी जाओ ने टाइम मिले कथा कथक्कड़ कुछ बाँच दो हो जाए। पंडित जी आगे पोथी पत्रा लेके सुबह सुबह कहे अरे यदवाइन लिप पोत के चौका उका पूरे रहना, अभी थोड़े कहेंगे तुम बुलावा दे देना, कहीं का झंझट पाली देश का बुलावा दे, अरे पंडित जी रही हमन रही कथा हो जाए। तो थोड़ी दूर में अरे बड़ा दिन पर भेटाई, का नाम बा, यहाँ का बेटी है, देखो पर साल घी खिलाए हो, घी का इंतजाम कर देना, भले हम पैसा देंगे। बहन जी 100 रुपया दान दी, ढेर सारा आशीर्वाद। अब बहुत एहसान नहीं की है, यहाँ का जगह जमीन कुल पाई है और का। हाँ अब सोच लो, आज मिली है, तीसरे दिन हमको आए हो गया। यो डरा रही थी कि मिलेंगे तो बहन जी कहीं घुआ फिर न मांगेंगे नहीं, मजाक किए। आज महाराज क्या होता है, उसी समय पंडित जी से यदवाइन कहीं पंडित जी बोलावा दी जरूरी बा। कल अरे तुहार मर्जी था चाहे मत दा, कल ही छोड़ी सब झंझट प्रसाद अरसाद का कथा कहे दे। पंडित जी कहे कौन सुनेगा, यादव बैठो। यदवाइन कहीं पंडित जी अगर हम बैठ जाए तो हमारे भैंसिया के देखी, यो दिक्कत बा। यादव कहा चलो पंडित जी आज हम ही सुन लेते, कोनो बात ना। धोती होती पहना दिए पंडित जी, अब बैठ गया। कहा देखो पंडित जी हम धोती होती नहीं कबो पहले है, पैजामे कुर्ते पर कथा हो। आजकल पंडित जी जो कहेंगे वो नहीं होगा, जजमान जो कहेगा वो होगा। जैसे लगता खरीद लिए एक दिन के लिए। अब भैया पंडित जी कहे चल भैया कैसो कथा सुनो, पैजामा कुर्ता पहने और पंडित जी बैठे। पंडित जी कहे जैसे जो हम कहेंगे वो करना। बेचारा तनी कनवा से ओछ सुन रहा था, सोचा कि जो हम कहेंगे वो तुम कहना। पंडित जी कहे अच्छा चढ़ाओ।
यादव जी कहे अच्छा चढ़ाओ, पंडित जी कहे फूल चढ़ाओ, यादव जी कहे फूल चढ़ाओ, पंडित जी कहे ससुर दक्षिणा चढ़ाओ। अरे पंडित जी ससुर दक्षिणा चढ़ाओ। पंडित जी के तो खोपड़ी गर्म हो गया, कहे बुझात ना है दक्षिणा पैसा चढ़ाओ। यादव जी का तो के बुझात ना है पैसा चढ़ाओ। पंडित जी 3 बार 4 बार कहे, हर जगह तब पाँव धोआते थे, पुजवाते थे। कहे अरे ससुर जल्दी चढ़ाओ। कहा अरे ससुर जल्दी चढ़ाओ। और पंडित जी मार दिए 1 लपड़ यादव को। अब वो मजबूत हाथ उठाया, 2 लपड़ मारा। अब महाराज वो मारा मारी होने लगा, पटका पटकी। यह दवाई कहीं यही से बुलावा दिया जाता है। 4 आदमी रहेगा तो संभरेगा। इतना दूर में लोग कथा कहत हवा, सुनत हवा, हमके पते ना बा। तू जानी की कथा कहल होता। अब जिंदगी में कभी कथा सुनी नहीं थी बेचारी। अब वो लोटे पंडित जी अलगे धोती संभाले में, और यादव जी तो मजबूत बेचारा, एक को दूसरा पटके, दूसरा को दूसरा पटके। या दवाई थोड़ी और बढ़ा के पोत दी। कही है पंडित जी बताओ तक इतना दूर में कथा हुई, हम क्यों ना उनके बुला लेती। अब पंडित जी को गुस्सा लगे कि पगली गोबरा पर यहाँ कहे ले आ रही है। अब भैंस का जानते हो, इसीलिए हम लोग डर के मारे भैंस का दूध नहीं पीते हैं कि कहीं बुधिया तनी ज्यादा न हो जाए। महाराज अब इतना दूर में गोबर पानी गिरा दी। कहिए पंडित जी अब हमसे ना पोताई, दोनों गई में खड़ा। अब पंडित जी पटके यादव को, यादव पटके पंडित जी को। बड़ी दूर ले हुआ चुपचाप खड़ी है। कहीं यही से बुलावा उलावा देते हैं लोग, आदमी बटोरत हैं कथा में। किसने दिया? मनोज मौर्य बीटीसी, ये तो जाना पहचाना है। ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मौर्य जी की धर्म पत्नी के सिखाई होगी कि आज कथा में जई हो, कुछ दे दी हो। महाराज पत्नी ना चाहे तो रुपया निकलेगा नहीं। विजय बहादुर सिंह जी ने 100 रुपया दान दिया। लाल बहादुर जी ने 100 रुपया दिया। ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। देखो एक ही कंपनी का नोट है। आई रोज मानस पूजा राजकुमार जी कराते हैं। इधर देखो हमारी तरफ नहीं है कहा 50 रुपया से आही नोट रोज चढ़त रहना। आज आप 3 आदमी पूजा की, अच्छा की, तो जैसन साइट बनाई वो वैसे नहीं ना चाहिए। हाँ आज ऐसा हूँ वही नोटिया पंडित जी के गई है तो मिलल भगवा में लेके आएगा, कसम से दिखा देंगे। इसलिए कि जब जैसन रही वैसन को वैसन खींच लेता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। शंकर जी को धुलने में कितना फायदा हुआ भैया। मुन्ना बारी जी 50 रुपया, लीलावती बारी 50 रुपया। ढेर सारा सोचो अब तक के पैसा नहीं चढ़ा। शंकर जी को रुद्राभिषेक करा के एकदम दबाए थे लोग, और जब धुलाए उलाए है तो भगवान भी सोचे कुछ दया करे। और आज हम मूड बनाए, सफेद कपड़ा में कहीं भी नहीं बनती, 25 साल बाद पहने हैं, पहले पहनते थे। आज कहीं भगवान दूध तो ना चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस कपड़े में आपको प्रणाम कर सकते हैं। महाराज शिव जी का रुद्राभिषेक कराते समय अक्सर सफेद धोती पहनिए, सफेद कपड़ा इस्तेमाल करिए और धतूर के फूल चढ़ाइए। नमो। अच्छा मुन्ना सिंह बीबीपुर, हसबेंडपुर वाले कोई नहीं है का? ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। हाँ जाइए ले आइए, धीरे धीरे कुर्सी पहले लगा लीजिए, रुकिए। नाम भाई साहब शिवचंद वर्मा जी ने दान दिया 52 रुपया। ढेर सारा आशीर्वाद। पहले तो कुर्सी छीनो, ए भैया झगड़ा ना करना, ये दूसरा कुर्सी छिनाई। अब भगवान की झांकी आने वाली है ना, तो कई कुर्सी लगेगा। इसीलिए कहा जाता है ये कुर्सी की गारंटी नहीं भाई, ब्याह की कुर्सी है। तो बाराती लोग थोड़ा हिसाब किताब से बैठे। विपिन बारी जी ने 200 दान दिया। ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। 2 तरफ लगाना, एक तरफ सीता जी का, एक तरफ राम जी का, 2 भाग में। 10 गोले कह लीजिए, कम होगा तो केहू के आंख मूंद के सड़क से उठा लीजिएगा। और क्या करिएगा भाई, कुर्सी छीनते बड़ा दर्द होता है। लेकिन आप लोग अगर 4-4 कुर्सी हमको दान दे देते तो हम और व्यवस्था हो जाता। अब अगली साल कथा में हम कुर्सी दान में लेंगे, बैठाएंगे, फिर लेके जाएंगे। अजय सिंह उचौआ से 100 रुपया दान दिए। ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। अब इतने सोच लो, पूरा दिन ही लोग पूजा किए रुद्राभिषेक का,
पता नहीं पंडित जी के तनी दक्षिणा मिलल हुई कि ना। ध्यान रखो रुद्राभिषेक का। दिनेश बारी जी के यहाँ से जिनके यहाँ हम ठहरे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। तो महाराज आप ध्यान दीजिए, भगवान का काम अगर महिलाएं घर में पूजा पाठ अच्छे से करोगे तो आपका काम भगवान करेंगे। थोड़ा विघ्न आएगा लेकिन अच्छा हो जाएगा। आज महाराज क्या होता है उसी समय, अब ना कुर्सी उठाइयो भैया उधर से, हाँ बस हो गया, हो ही जाएगा। हाँ जाइए लाइए, बुलाए का राम जी बुलाने पाएंगे कि लाने पाएंगे? अभी भगवान का दरबार आएगा। महाराज उसी समय जनक जी ने कहा, मैं सहज स्वभाव से पूछता हूँ ये दो राजकुमार कौन है? सहज, हाँ थोड़ी सी पूरा कर दे। तो यादव जी या पंडित जी में पटका पटकी इतना हुआ गोबर पानी, या दवाइन कहीं पंडित जी इतना दूर में कथा होता। अरे बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री विश्वामित्र जी महाराज की। इधर विश्वामित्र जी को बैठाया जाए बीच में, कमंडल वाले महाराज जी बीच में, इधर राम उधर लक्ष्मण। हाँ उधर राम, राम को उधर, लक्ष्मण को इधर। हाँ बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा देखो, मैं ये नहीं जानती थी कि यही है, लेकिन हमारा प्रसंग वहीं चल रहा था। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को, अभी सीता जी की पार्टी रुकी रहेगी। आप लोग भी प्रणाम करो हाथ जोड़ के, नहीं फिर आ जाएगा कोरोना। हाथ जोड़ो भगवान के आगे, नहीं जोड़ते हो तभी बीमारी आता है। हाथ जोड़िए, ये विश्वामित्र जी है। राम लक्ष्मण, मूर्ति भी तो हाथ जोड़ते हो, भी तो पत्थर की बनती है। ऐसा भावना लाओ हमारे भाई बहन, तभी भगवान मिलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज महाराज विश्वामित्र राम लक्ष्मण को देख करके जनक राजा मोहित हो गए और कहने लगे, सरकार में सहज वैरागी था, मेरी पलकें चलना बंद हो गई, ये दो राजकुमार कहाँ से आ गए? और गुरुदेव बताना चाहते, राम जी ने इशारा किया, नहीं प्रभु, अगर ये गांव वाले जान जाएंगे कि ये भगवान है तो फिर काली माई के मंदिर में बंद करके 2 अगरबत्ती अल्लाह चिल्लाना। अगर जान गए कि दामाद हैं, अभी इस गांव का दामाद आ जाए, देखो चकाचक सेवा। सवेरे पूछते हो कि पंडित जी इतना पूजवा कराते हो, जलपान करके घरवा से आए हो कि नहीं? पूजवा का थरियवा इतना बड़ा लाते हो तो ये 2 पेड़ा, पानी और थर्मस में चाय ले आ पाते हो? पूछो। अब पंडित जी कवन है, महात्मा जी कवन है, बोलत बोलत मरी हो जाए तो छुट्टी हो जाए। हिंदुस्तान से हम ही लोग तो कर्मकांड सिखाते, सोचते सब ये ब्राह्मण और साधु नहीं रहते तो हम लोग अपने मौन का काम करते, और हम लोग भी चक्कर में रह जाते दक्षिणा के, ये नहीं सोचते खाए हैं पिए हैं कि नहीं। और आपो लोग सोचते हो बकरियन जैसे बाएं बाएं करत हैं, और अपने जाओगे अरे फलाना भूखे हैं, सवेरे से फलहार बना के दे दो। और पंडित जी कितना जगह पूजा किया, कोई नहीं ध्यान देगा। इसीलिए पंडित जी का सिस्टम एक बढ़िया है, हम लोग फल चढ़ाते धो के छील के काट के, क्योंकि बंटवा देते हैं, और पंडित जी खड़े खड़े चढ़ाते, ठीक करते, कहते झोली में धरो, चलते। गलत कहे तो कहो, लोगों को बनावटी बात चाहिए, नहीं ओरिजिनल बात। पंडित जी खड़े फलवा, एक जगह गई तो आम का सीजन नहीं था और 4 गो आम लाई, पंडित जी चारों खड़े धरवा दिए, 6 गो केला, 4 गो सेव। कल एक काम करे, कटल का फलवा बांटा और उसको फलवा था झोरा में, ठीक कहले पंडित जी। तब से बोल रहे, चिंता नहीं। अब महाराज इतना थक गए पंडित जी कि अपना धोती पकड़ के चले भाग, और जब भाग गए, क्या नाम है अभी के जो प्रधान हुए हैं, अच्छा पंकज के पिताजी रमेश पूर्व प्रधान जी की तरफ से 401 रुपया आया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 5 दिन तब रहे, 5 दिन अब हो गए, अभी तक नाम नहीं जानते, सोचो हम कैसे हैं। तो महाराज ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। उसी समय जब भाग गए पंडित जी तो यादव कहा कि रे बाप,
कुल काम कराओ लेकिन कथा मत कराओ। तो सही बात है। एक कथा में देखो आज इतनी भीड़ आई है, अभी नाच करा दो, ऑर्केस्ट्रा करा दो, ब्याह करा दो, शादी करा दो, कठिन है कथा। अब महाराज जब गए तो यादव को बड़ा दया आया पंडित जी पर। कहा अरे कथवा सुनाओ सुनाओ। पंडित जी का धोतिया लथर पथर हो गया। एगो धोती ले लो, तनी दर दक्षिणा ले लो, जाओ या दवाई तू ही दिया। बड़ा कथा सुने में मेहनत बा, पैसा तो छोड़ो अपने बात बाई, जेकरी बिरादरी का बा उहे करावे करे। पंडिताइन के यहाँ ये दवाई लेके पहुंची। अब पंडित जी को तो गुस्सा लगा था। अंदाजा है कि पंडित जी नया रहे होंगे उम्र से, उम्रदार रहते तो ऐसे गलती ना करते। और डंडा लिए यदवाइन को लाए सटकर। कहीं पंडित जी दक्षिणा दियाई है? कहे हाँ, जब गोबरा पनिया फैला रही थी, अगर तुम फैलाती नहीं तो हम इतना फिसलते नहीं, तो बुझबे ना करे। कहे पंडित जी ऐसे बढ़िया था हम ही कथवा सुन ले रहती, यादव जी दक्षिण वाले के आयल रहता। अब घर में से पंडित आई नहीं। अरे पंडित जी जान ले बोका, जाके छोड़ा दी कहीं बचिया जा, तो के बुलावल यहाँ आवे के। तो गई बेचारी, नहाई वहाई, बहू से पैर और दबवाई। तो यादव कहा कि कहो पंडित जी नाराज तना रहे, कोनो बात तो ना कहे। कहीं काहे आ तो दक्षिणा में कमी उमी? कहीं कमी तो ना कहला, लेकिन कथा कहाई सस्ता बा, लेकिन दक्षिणा दियाई बड़ा महंगा बा। ऐसे रोज का रोज चढ़ावा दे दो भैया, अब हम दक्षिणा देवे घरे पंडित जी के नाई जाए। तो ये जान जाओ कि दक्षिणा बाकी रही तो अगला जन्म में क्या करता होता है, दुआर झाड़ने वाले बनना पड़ता है। इसलिए कोई भी काम कहीं कराओ तो उचित जो मजदूरी है उसे दान नहीं कहा जाता। बिन बुलाए पूजा किए जो दान दे दिए वो दान है, और या तो आप सेवा कर दिए तो वो चुकता हो सकता है। तो जीवन में ध्यान दीजिएगा, बेटी बहन बहू को कथा सुनाना, ताकि ससुराल में जान के न कहे कि कथा चाहे कथक्कड़ कुछ भी कह दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब लाइए किशोरी जी को उधर, इधर राम जी लोग को उधर ले जाइए, तनी एक बार मंदिर में ले जाइए, पूजा पाठ करें थोड़ा, गुरु जी करके तब आएंगे। अरे लेके जाओ, आप 2-3 बच्चे जाओ। अरे गुरु जी को तुम लोग दंडवत पहले करो, दंडवत करो, विश्वामित्र को जितने लोग हो सब दंडवत करो, सो के हाथ आशीर्वाद दीजिए गुरु जी ऐसे। हाँ वो, हाँ दंडवत करो, और का सो के एकदम साष्टांग प्रणाम। हाँ गुरु जी जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान। उठाइए ले जाइए मंदिर में, कुछ तो जानो सिस्टम होता है। चलिए राम जी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। महाराज विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण पधारे। उधर सीता जी की माता सखियों से कह रही है, बेटी तुम गौरी पूजन को जाओ। अब किशोरी जी की पार्टी उधर से ले आओ, बैठाओ। जानो कि संत महात्मा गुरुजन ब्राह्मण आए तो पूजा छोड़ के पहले उनको प्रणाम करो। उनके चरणों के धूलि में भगवान आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे सीता जी को एक आदमी पकड़ ले बीच में, 1-2 बच्चियां दुल्हन चली जाए, जिसे उठो पीली साड़ी वाली, जाओ उन लोग को धीरे धीरे लेके आओ। रोक लो, वहीं रोको, जाओ। बहू 1-2 उठे और धीरे धीरे किसी कोई भी जाओ, इसमें से कोई हम लिखे थोड़े, जाओ सोनी, आप लोग भी जाओ, 1-2 लोग जाओ, धीरे धीरे ले आके बैठाओ। पूजा और उनकी बहन जो आई हैं वो दोनों उनके साथ आए। आज महाराज किशोरी जी 8 सखियों के साथ पुष्प वाटिका में जाती। समाचार पूरी बाशिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी।
थोड़ा सा कुर्सी से कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, पीछे आए। पूजा आप भी आ जाओ, थोड़ी सा लो फोटो। अरे कहाँ घूंघट निकालते गया जमाना। थोड़ा साथ पुष्प वाटिका में अभी जाएंगी गौरी पूजन को, और उधर से राम जी भी आए, राम जी को भी लाया जाए इधर। महाराज विश्वामित्र जी के साथ बड़ी प्रशंसा होती है। एक थाल यहाँ है ना पूजा का। अभी सीता जी गौरी पूजन को जाएंगी और उसी बगीचा में राम लक्ष्मण भी जाएंगे। आज महाराज क्या होता है, माता कही बेटी गौरी पूजन कर लो, कल तुम्हारी शादी है। बोलिए विश्वामित्र भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की। किशोरी जी को उठा लो आप लोग सब सखिया, थाली ले लो पूजा का। एक दो आप ही लोग साथ दे दो, थाली दो किशोरी जी को खड़ा कराओ और थाली दे के अब किशोरी जी गौरी पूजा करेगी। यही लाओ मंच के सामने ही करा देते। पूजा ने दान किया 50 रुपया, ढेर सारा आशीर्वाद। बच्ची का नाम क्या? ममता जी। रुके रहो, कहाँ जा रहे हैं? लोग के साथ आप लोग रहो, सखियों के साथ खड़ा हो। अरे आप खड़ा हो, बड़े भाग्य से किशोरी जी के साथ खड़े होते हैं। अभी किशोरी जी गौरी पूजन करेंगे। थोड़ी सी कुर्सी पीछे कर दो, विश्वामित्र जी का थोड़ा अलग कर दो, राम लक्ष्मण को यहाँ रहने दो। मैं थोड़ा सा और खाली एक तो कुर्सी पीछे, थोड़ा दूरी बना दो और कुर्सी इधर से कर दो। राम लक्ष्मण को बैठा दो, विश्वामित्र जी को उधर कर दो। एक कुर्सी लेके कोई आप लोग थोड़ा विश्वामित्र के साथ बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा खराब लगेगा ना, दो लोग बैठ जाओ तब तक। महाराज सीता जी आई हैं गौरी पूजन को। एक सखी घूमने निकली है और कहती है, अरे गौरी पूजा छोड़ दो, ये तो फिर हो जाएगा। वो राम लक्ष्मण पूरे गांव पर मोहिनी डाल दिए हैं, वो आए हैं, चलो उन्हें देख लिया जाए। लाओ गौरी पूजा कराओ यहाँ। गई महाराज सीता जी आती हैं गौरी पूजन को और कहती हैं, सखियों को भी ना यहाँ ये आप लोग। बारियली हो जगदम्बा घर मादियना, जलायली हो जगदम्बा घर मादियना। सभी लोग करो थोड़ी थोड़ी। बारियली हो जगदम्बा घर मादियना, जलायली हो जगदम्बा घर में दियाना। जगदम्बा घर में दियना बारियली हो, जगदम्बा घर में दियाना बारियली हो, जगदम्बा घर में दियाना। राम लक्ष्मण को भी ले जाओ अगल बगल। महाराज सीता जी पूजा करने और जब माला बना के गौरी के गले में डाल रही, एक सखी कहा, ना सियाना, ये पूजा पाठ तो रोज हो जाएगा। अरे राम लक्ष्मण को कुमार अयोध्या के आए हैं, जो पूरे गांव पर मोहनी डाल दिए, चलो उनको देखा। श्री राम जी माली से कहते, मैं अंदर जाऊंगा।
माली ने कहा ये प्रवेश करने का है। ये किशोरी जी नदी का बगीचा है। राम जी ने कहा बगीचा और फूल से इसको कुछ कहना। माली ने कहा आपको यहाँ का एक बोले कहना पड़ेगा किशोरी जी की जय हो। राम जी के पत्नी का जय देखो लगता है किशोरी वाले सीता जी हैं। प्रथम मिलन पर फुलवरिया मुस्काए कोयलिया कजरी गाए। खड़ा कराओ खड़ा को देख रही राम जी किशोरी देखो बड़ा सुंदर मौसम बना हुआ है और किशोरी जी कहती हैं मन की भावना से बहारों फूले बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूले बरसाओ हवाएं तान दो चादर बड़ा शर्मीला है दिल पर। हवाएं तान दो चादर बड़ा शर्मीला है दिलवर। कहीं ये रूठ न जाए मेरा महबूब आया। बड़ी ही सुंदर पुष्प वाटिका का सीन चल रहा। अब आप लोग सोच रहे राम जी सिया जी इतना मिलन किए तो राम जी के समय में भैया मोबाइल नहीं था, इसलिए परिश्रम करके पत्नी मिलती थी कीमत समझ में आता था। अब तो मोबाइल से ही आप लोग रोज रात परिश्रम कर रहे, तो इसलिए भगवान को देखो किशोरी जी को देखने के लिए। सीता जी भक्ति हैं, स्त्री का साधारण रूप नहीं होता महाराज। आज सिया जी राम जी सिया जी को देख रहे। आइए भजन के माध्यम से सुनिए, बड़ा ही भाव बनता है। हमारी ओरियारी हमारी ओरियारी हमारी ओरियारी हमारी ओरिया तनी देखी है गुनात जी। हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी। हमारी ओरिया हमारी ओरियारी हमारी ओरिया हमारी ओरियारी हमारी ओरिया तनी मेरी रघुनाथ जी। हमारी ओरिया तनी मेरी रघुनाथ जी। हमारी ओरियारी हमारी ओरिया तनी मेरी रघुनाथ जी। हमारी ओरिया मिथिला में आई के तो जादू चलोला। मिथिला में आई के तो जादू चलोला। मिथिला के सब नरिया हे जी मोहलीला मिथिला के सब नरिया तनी मेरी रघुनाथ जी। हमारी ओरिया तनी मेरी रघुनाथ जी। ताली बजाइए मंद मंद आप लोग।
नयन चलाएंगे मधुर मुस्काएंगे, नयन चलाएंगे मधुर मुस्काएंगे। ए जी कैला जनक झुके चित चोरिया, ए जी कैला जनक झुके चित चोरिया। हे जी हरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया रे हमारी ओरिया। हरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हरि रघुनाथ जी। अरे मुस्कुराइए, इतना सुंदर किशोरी जी मिले हैं, फिर क्या पूछे। मिथिला में आएंगे तो जादू चलौला, मिथिला में आएंगे तो जादू चलौला। तनी मेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी मेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी। महाराज कल फिर आएंगे। लक्ष्मण जी ने पहले ही शब्द में कहा, रघुवंशी ने करी सहजी स्वभाव, मन को पंथ पग धरियन काऊ। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भाई से दिल की बात बताओ। आजकल तो हर बात भाई से छिपाओगे और बीबी से बताओगे, इसीलिए कान अंदर अंदर पकड़ती है, बीबी पता भी नहीं चलता है। हर दिल की बात बीबी से मत बताओ, मत शेयर करो। शेयर करने के लिए मित्र बने हैं, गुरुजन बने हैं। लोग महाराज एक चम्मच खरीदेंगे, फोन लगाएंगे, कहो फलाना का मम्मी चम्मच ले आए घरे। अरे तनी मैयों से पूछ लो कि मम्मी चम्मच गिलास ले आए कि ना ले आए। ये फैशन बन गया। और हम कहते टीवी और बीबी के ज्यादा करीब रहोगे तो बीमारी बढ़ेगी। पहले एक घर में टीवी हो जाए, भैया मत जाओ, उनके घर में टीवी हो गया है, अब घर घर में टीवी है, घर घर में टीवी। और बीबी के पास बैठ के आजमा लेना भैया, एक दिन टीवी लगा लो, बीबी को बैठा लो, बच्चा को, पति पत्नी, अपने पापा को। पापा कहेंगे बेटा तेन समाचार लगाओ, समाचार देखे क्या चल रहा। तो लड़का कहेगा पापा और कार्टून देखेंगे। अरे भाड़ में जाए पापा, बच्चों को कार्टून दिखा रहे हो, उसकी भविष्य बिगाड़ रहे हैं माता पिता। कार्टून देखने से एक इंजीनियर लड़का 1.5 लाख बंबई में कमा रहा है, 32 साल का, आज भी कार्टून देख रहा। महाराज उसके माता पिता परेशान हो गए। ये कार्टून तो खुद आपके बच्चे हैं, कार्टून देखने की जरूरत नहीं, टाइम पास नहीं करो, खुद ही पढ़ाई का इतना बोझा है। उन बच्चों को पढ़ाई कराइए, टाइम मिले तो भगवान को काम कराइए। दूसरा, बच्चे से तो आ गए, चलो भैया रख ना कार्टून देख। अब आप सोचेंगे जरा एगो फिल्म लगा दी, पत्नी कहेगी का जी हटी, सीरियल लगाई, बिल्कुल देखा जाओ। अब भैया मारा मारी, तो टीवी और बीबी, नाम बताएंगे, पुराना चेहरा है, ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद। देखो भाई, पर साल 1,000 अलाउंस कराए थे, 2 लोग दिए नहीं है, अभी नाम नहीं बताएंगे, एक दिन उनके घर आने वाले हैं। ब्याज लग गया, साधु का बकाया रहा तो ब्याज रह गया, उसी ब्याजवा में हम आए हैं। तो महाराज क्या हुआ, एक जगह सोने का सिकड़ी अलाउंस करा दिए और महाराज 4 गो नकली अंगूठी चढ़ा दिए, 4 गो सिकड़ी। अब कमेटी का हाट फेल हो रहा था अभी झारखंड में। महाराज जी को इतना सोना चांदी चढ़ गया, इतना सोना चांदी चढ़ गया। हमने कहा दही ले आओ, कहीं आजमाना हो सोना को, तो पीतल पे दही डालोगे तो पता चल जाएगा, काले हो जाएंगे, सोना नहीं हो जाएगा। तो 3 आदमी को दिखाएं, 2 आदमी को नहीं।
सुबह लाद के गया, बताओ इतना चंदा हम काटे, कथा हम कराएं, एगो बक्ता बुला के 4 गो सिकड़ी दे दिए। तो मैं हॉस्पिटल गई, हमने कहा भैया देखो ये नकली है असली नहीं है। कहा अच्छा मत अच्छा, मिला हमको बीमार पड़ा। तो ऐसा ऐसा हालत हो गया महाराज। अब राघव जी इसलिए टीवी और बीबी रखिए, दोनों चीज हिसाब किताब से देखिए। थोड़ा माँ के तरफ भी नजर भैया लोग घुमाया करो, नहीं तो महतारी रो रो के मरी जाएगी। हमार बेटुआ को ना पतोहिया बस में कर लिए, बस में। अरे मोदी और जोगी जी को बस में कर लेते, आपको कर लेते, दुनिया को कर लेते, किसी को कोई बस में नहीं करता। आप में कमी आई माँ जी या आपके बेटे में कमी आई, बहुओं का दोष मत लगाओ। जो बहू आपकी है वही बहू आपकी भी बेटी बनी है, और बहू अपराध करेगी तो उसकी भी माँ को उसकी भाभी मिलेगी। ये ध्यान रखिए, संतोष करिए। किसी को बस में करने का होता तो इन्हीं को आप लोग खिया के खाते, पैसा मत लो, बजाओ अयोध्या जाओ, ये भी तो कर देते, हमें भी खिला देते। बस में करने का एक ही दवाई है, प्रेम करो हमारे भाई। ये दुनिया की कथा बता पूजा सब एक चौपाई पे टिकी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। इंतजार में बैठे हैं कि जयमाल होगा। आपका जयमाल हुआ था इतना जल्दी कि हम करा देंगे, समझ रहे। जयमाल कल होगा, अभी नाश्ता पानी होगा। नए प्रधान के यहाँ चल जाना, सुबह खाना बहुत खाए हैं, माता जी कहीं दे देता। अब भाई देखो उन्हीं के राज्य में उन्हीं के राम विवाह चल रहा, तो ये बैलेंस कौन देगा। यहाँ कल एगो दुकान बुला दो भैया, पक्का एक बुला दो, रामायण माने लोटा बिकने वाला, पूजा आरती, नारियल चुनरी। आइए को बुला दो छोला का दुकान, नारियल चुनरी का कम बिकेगा, छोला का पहले चलेगा। और उससे कह दो कि 500 रुपया रोज कथा में देगा, और ना 2000 का बिक्री हुआ तो फिर गुलामी लिखा लेंगे। ध्यान रहे कि पुरुष तनी लेट से आना, महिला को पहले बुला, पूटा में पैसा लेके आएगी, कथा में वाले नहीं ले आएगी। यहाँ आप लोग दान दे सकते हो, ये पैसा है, यही पैसा मेरा ही पैसा, मुझे दे सकते हो 10% ब्याज पर। आप लोग तो 5% लेते हो, हमको पता है। ये गांव में 36 लोग ब्याज पर काम करते हैं, हर गांव का पता है। तो ब्याज पर दे सकते, अगली साल आ जाएंगे। अरे मत कथा कराना, पैसे दे देना, अनाज पानी दे देना, ये भी छूट है। अब इससे ज़्यादा कहाँ छूट मिलेगा। देखे ना बुची गए, बुची बाबा तुम्हारे गायब हो गए, पत्नी का फोन आया होगा, कल नहीं बात कर पाए, आज चले गए, हड़का दी होगी। तो भैया पत्नी भी टाइट मिलना बड़ी जरूरी है, नहीं तो ये लोग बहक जाएंगे। लेकिन इतना टाइट मत मिलना कि घर का खाना छोड़ के होटल का न खाने लगे। इसलिए बीवियों को मैं बता रही, प्रेम करना, बात करना, लेकिन मुरुवत रख के करना। किसी से ज्यादा रस्सी कसोगे तो पशु भाग जाएगा। आज महाराज किशोरी जी राम जी को देखते 3 घंटा हो गया। सोचो आज के लोग क्या देख रहे, उस भक्ति की शक्ति को देख रहे। सखिया ने कहा अरे गौरी पूजा करना है, अब देखते नहीं रह गए, स्नान किए, नहाई, पूजा की। राम जी जब सीता का नाम लिए, उसके पहले पिता का नाम लिए, जनक का नाम लिए, संत का नाम आप लो, चाहे आपका नाम मैं लूं, आप कृतार्थ हो जाते हो। ताते जनक तन या सोई, धनुष जग जई कारण होई। जनकपुर वाले कितने निर्दयी हैं। का नाम है, बिल्हारी, क्या नाम का नाम,
यही नाम है ना, कहीं गलती भी बोल सकते बिलहादी। आपन दमाद के ठंडी लगे तो साल सुटर कोट, तब से भगवान गुरु जी के बारे में कोई पता लगा रहा है कि ठंडी को लग रहा है कि नहीं। क्या नहीं चाहिए, अरे झूठे सास जाओ, कहो बचिया का क्रीम पाउडर चाहिए, कुछ ले आ दे, कहेगी ना मम्मी अभी बहुत है। अरे भैया पूछोगे नहीं तो बहू सोचती मेरी मम्मी तो मुझे सामान लाती थी, मेरी सास नहीं लाती। अरे खूब लिस्ट बहू से लिखवाओ सासुए, और ले जाके उनके पति को कहो बाबू हमके ले आके दे, और बाबू जब देगा आप बहू को दोगे तब बहू पैर में तेल लगाएगी, खाली बहू को बोलोगे तो तेल लगाएगी। और ये पति भी है, क्रीम पाउडर लाएंगे राती का चोरी से पत्नी को देंगे, पत्नी भी ऐठ के बात करती है हमारी सास हमको देती है। अरे वो बेटा कमाता उसी का तो है। कुछ दिमाग को भैया लोग बदलिए, घर में सास बहू का झगड़ा हो ना, पत्नी से बाद में बात करना, कह देना आज तुम चुप रहना मेरा कसम, और 10 गारी अपने पत्नी को सास के सामने दे दो, आदम सास सीना फुला लेगी, हमार लड़का इतना बढ़िया, इनके रोज 10 गारी देला। अरे बाद में माफी मांग लेना, पत्नी सॉरी कर लेना, समझ जाएगी। लेकिन पत्नी के सामने माँ को कह दिए तो दिल टूट जाएगा। तो ये लोग भी पढ़ी लिखी हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा मस्का लगा लिया करो, खुश हो जाए। जहाँ जाओ वहाँ सास बहू सास बहू, अरे बहू बन जाए सास, सास बन जाए बहू, अपने ही काम हो जाए। ये जिंदगी हमारी बहनें याद करो, बहुत मुद्दत के बाद मिला है। आप भी सास हो, कभी बहू भी सास बनेगी। ये कथा भी हमारे कहने का मेन उद्देश्य है कि आप लोग प्रेम करो, भाई भाई में करो, गांव गांव में करो, हर जाति में करो। व्यवहार अपनी जगह है और प्रेम अपनी जगह। कहाँ अयोध्या के राजकुमार और कहाँ मिथिला की राजकुमारी, आज दोनों को देखने के लिए पूरा जनकपुर भीड़ लगा दिया। सखिया ने कहा चलो गौरी पूजा कर ले, फिर कल आएंगे। महराज जाती हैं सीता जी गौरी पूजा करने। एक किशोरी जी के गले में माला है, एक गौरी जी के गले में माला है, एक हाथ में सीता जी के माला है। अपने आप खसक गया, गौरी के गले में डालते ही गौरी का माला किशोरी जी के भी गले में पड़ गया। खसी माल मूरत मुस्कानी, और ऊपर से माला जब नीचे आया तो किशोरी जी के मस्तक पर लगा। मैया ने कहा तुम अर्धांगिनी हो शिव जी की, आपके गणेश और कार्तिक 2 पुत्र हैं। इतना कहते मूर्ति बोल उठी सीता रुक जाओ, अरे मैं तो कार्तिक और गणेश की माता हूँ, लेकिन तुम तो जगत की जननी हो। इस पूरी चौपाई में दोनों का संवाद है, आइए पढ़ते हैं। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बाली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। आजकल के बाबा जी लोग भी स्मार्ट है, आपका कुछ भी नहीं बोलेंगे। राम लक्ष्मण सीता जी को पाके प्रसन्न है। इनको पूछो, इन किशोरियों को पूछो ठंडी तो नहीं लग रही, क्योंकि ये सुकुमार हैं। और राम जी तो पत्थर के बने हैं, लक्ष्मण जी मिथिला वाले राम जी को थोड़े सुकुमार समझती हैं महाराज। और गुरु जी को क्या है, विभूति लगाने वाले महात्मा है, शांत हैं। इसलिए इन बच्चियों से आप पूछो ठंडी तो नहीं लग रही, लग रहा ठंडी नहीं, साल दें
नहीं, अरे जीजा जी को पाई है सब एकदम मगन देख के होता है, घरवाली तो पीछे आती है। आज वास्तव में देखो इनको ठंडी नहीं लग रही है, तो भगवान को जैसा चाहे वैसा आपको बना सकते हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। और मूर्ति मुस्कुरा दी। सीता जी ने कहा हमसे एक अपराध हो गया माँ। क्या अपराध हुआ? दो राजकुमार है ना, राम और लक्ष्मण, देख रहे हैं आप लोग ना। राम जी कैसे हैं, गोरे हैं कि सावले हैं? हाँ गोरे हैं। हाँ, जिस साली को जीजा से प्रेम लगेगा उसको गोरा दिखाई देंगे, और नहीं लगे तो कहीं बड़ा करिए। तो राम जी सावले सुंदर हैं और लक्ष्मण जी बिल्कुल गोरे हैं। सीता जी कहीं गोरा दुल्हा और टेढ़ी भमा जिस पुरुष का सटा हो, लड़ा कर नंबर 1 होगा, आजमा लेना। सत्य बोलेगा और बात बात में झगड़ा करता है। लक्ष्मण जी का था, इसीलिए भौहा भगवान तिलक लगाने को बनाए, और ज्यादा सटा रहे तो उस आदमी को गुस्सा आता है। महाराज उसी समय लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे अब चलना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपकी आज्ञा। और सखिया कह रही हैं घर को चले। गौरी माँ से वंदना कर रही हैं, क्या मेरे मन को जो रचे वही पति चाहिए, और मन को रचने वाले प्रसन्न सुंदर लगने वाले दुनिया में कोई है तो प्रभु श्री राम है। इसीलिए हम सब स्त्री हैं, और आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुरुष है। इसीलिए जब मंत्र लिया जाता तो कंठी पहनाने का मतलब हमारा जयमाल हो गया। जब गुरु तिलक लगाते हैं और कान में मंत्र देते हैं तो ये सिंदूर हो जाता है तिलक, और कान में मंत्र ही असली पति का नाम होता है। इसीलिए हम सब सिंदूर लगाए न लगाए कोई परवाह नहीं है, इससे सुहागन विधवा नहीं होंगे, लेकिन माथे पर तिलक होना चाहिए। ध्यान दो महिलाएं, सिंदूर जोक के मिलता है, 1.25 पाव शादी होता, एक बार लगाओ, लेकिन माथे की बिंदिया रात में भी स्त्री का नहीं हटना चाहिए। ऐसे तो पुरुष को भी लिखा है शास्त्र में कि चंदन तिलक लगा के ही पूजा करो। अगर बाई दवे कहीं नहीं मिले तो जल लेके जल का लगा लो। विधवा को भी तिलक लगाना चाहिए, सफेद लगाओ, पीला लगाओ, लाल लगाओ। गांव में भले लोग कहें नहीं सपर पाए तो जल का लगा के पूजा करिए। हर पुरुष को तिलक लगाना चाहिए, तिलक से नजर भी नहीं लगती है। कहीं भी हनुमान जी का भी लिया लो, रोज लगाओ, पर आपको लगेगा हम तिलक लगाएंगे तो पंडित जी हो जाएंगे, घंटी बजाएंगे कस के नहीं। अरे बड़ा सधुआइन बन गई है, साधु की पत्नी बना देती है सासे बहू को या बहुए सास को। सधुआइन माने का साधु का पत्नी। हम लोग सधुआइन नहीं, स्वयं साधु है। तो महाराज कहेंगे घंटी बजाओ, फिर सधुआइन हो गई, पंडिताइन हो गई। अरे घंटी बजाओगे तो घर में झगड़ा का घंटी नहीं बजेगा। एक सीरियल देखते थे ना, वो बोलती नहीं थी, टुन 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 करती थी। और तो उन लोग को सिखा दे रहे, सास ढेर बोले तो 2 घंटी ले लो, काने के टुन 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 करो। 4 बार करोगी, कहेगी अरे तू हमारा सास हो रहे था, कुछ नहीं। इसलिए आज महाराज घंटी नहीं बजने से लोगों के घर में झगड़ी चल गई। घंटी क्यों बजाई जाती, कभी पूछना, किसी विद्वान से नहीं बताएगा। और कल हम आपसे पूछेंगे घंटी का राज है, घंटी क्यों बजती। आप लोग की आरती होती ओम जय जगदीश हरे, हम लोग क्या पद्धति क्या है, आरती के समय मुख से नहीं बोलोगे, घंटी बजेगी आरती होगी। क्योंकि घंटी गरुड़ देवता घंटी के ऊपर रहते हैं, और गरुड़ देवता के पंख से ध्वनि वेद की निकली है। इसलिए कलयुग में कोई श्लोक नहीं बोल पाता है। टूटियां को पूरा करने के लिए आरती में घंटी बजाई जाती है। रखने के बाद आरती लेके हाथ धो, फिर हाथ धो के स्तुति करो, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी। घर में ध्यान दीजिएगा, कथा बहुत सुनी आप लोग। सुबह आरती करो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, और शाम को श्री रामचंद्र कृपाल भजवन। ये 2 आरती की आदत बनाइए, आपके घर में 33 कोट देवता आएंगे। इतना घी बाती से करिए, नहीं हो पाए तो तिली के तेल से, अगरबत्ती से आरती नहीं होती है। ये तो एक खुशबू के लिए जलाते। खैर गृहस्थ को लिखा भी है,
अगरबत्ती बांस का होता है, नहीं जलाना चाहिए। मंदिर में पूजा की अलग बात है, धूप बत्ती जलाओ, और जलाओ भी तो ये मान के कि ये सुगंधित है, उससे पूजा पूरा नहीं होगा। आपको कपूर, धूप बत्ती, दीपक तीनों रहेगा या तीनों में एक रहेगा, तभी पूजा होगा। पंडित जी आएंगे तो धूप दीप कुल लाओगे और अपने घर में खाली दो अगरबत्ती का धुआं सुनगाई दो, और धुआं ले लेते हैं भगवान, और आपको दम्मा हो जाता है। लेते हैं वो, दम्मा होता है आपको, क्योंकि उनको खाने को नहीं देते। इतना फोटो रखोगे, इतनी लाची दाना चढ़ाओगे, अरे कुत्ता नहीं मिलेगा, भगवान कहाँ से मिलेगा? ये तो आपके पूर्व जन्म का पुण्य है। महाराज पूजा की पद्धति बदलो आप लोग। बोलिए आनंद कंदे भगवान की। आप लोग कान पकड़ो कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 बार राम राम करेंगे। पकड़ो, इसमें क्या लगता है? दिन भर के अंदर सभी लोग पकड़ ले तो मैं मानूं कि मेरी विदाई दक्षिणा होगी। पकड़ो तुम भी, और पकड़े रहना, बात को सुनना, और कभी बहू से झगड़ा नहीं करेंगे, कभी बहू से झगड़ा नहीं करेंगे। कितना सवाल हमने कर दिया, अब कान सड़ी जाई। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। हमने इस बार कहा कथा निःशुल्क देंगे, लेकिन हर गांव का झगड़ा छुड़ा के आएंगे। और आप लोग भी 5 बार राधे राधे भी कहोगे, सुबह शाम मिला के 10 बार। अगर बदल नहीं गया तो मैं आजमगढ़ जिला में पैर नहीं रखूंगी। 5 बार राधे राधे भी कहोगे। कान पकड़ो, पकड़ो, और सास से भी झगड़ा नहीं करती। अब दोनों बराबर है। क्यों महाराज जी, सही किए कि नहीं किए? 5 बार राधे राधे, 5 बार सीताराम। सास बहू से न करे, बहू सास से। फ्री सेवा, साल में कहो तो 2 बार आ जाएंगे। 1 बार का बजट यहाँ के प्रधान जी दे नए वाले, और 1 बार का गांव भर मिल के दे। क्या लगता ही है? क्यों बाबू, है कि नहीं? अब बढ़िया टेंट सजा के, बढ़िया व्यवस्था करके इंटरनेशनल कथा कराइए। संगीत क्यों हमारे ये गा नहीं पा रहे? क्योंकि पैड बजाते हाथ खाली होता। 2 संगीत नहीं चलता, 3 चलता, आर्गन, पैड, तबला, पर हम मजबूरी में चलाते पर साल 20 साल कि आपका 1 का बजट बच जाएगा। कैसे भी, कहीं भी 2 संगीत हमारा नहीं बचता। ऊपर से ये लोग गाते हैं 4-4, 5-5 संगीत लाओ, आपको देखो 4 चांद लग जाएगा, पर मजबूरी है। और आप लोग जीवन में भक्ति करो हमारी बहनें माताएं, प्रेम होगा परमात्मा आएगा। 10,000 पति का तनख्वाह होगा, 20,000 होगा, दवाइयों में नहीं लगेगा। इतना जरूर करना। 5 बार राम राम या राधे राधे आप रोज करो, साल भर में इतना इकट्ठा हो जाएगा। आप कहोगे माँ जी ने गलत नहीं किया। ये तो मैं मजाक में की, और बात भी क्या है, अगर सास बहू दोनों प्रेम करें तो घर में ही स्वर्ग बन जाए। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती। और एक की बात नहीं, ये संसार की बात कर रही, पूरी संसार का। बाप बेटा का भी है, पिता बोले तो बेटा चुप हो जाए, अगर बेटा भी कोई मशवरा दे रहा है तो पिता उसको मान ले। ये बड़े छोटे की मर्यादा रखिए। आज महाराज पुष्प वाटिका से घर चलती हूँ। मैं, सभी लोग दोहराइए, आधा लोग को याद है। मैंने जाहिरा चेऊ मिलहु सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणाई सुजान शील सने, अजान सियावरु, तेहि भांति गोरी शीस सुनि सिय, कही कही गौरियन कोल सिय हर्षण जाई कई, श्री मंजुल मंगल मूल, बामयंग फरकन लगे। तो ये राम जी की बारात तो आई नहीं, सब मिथिला वाले। और कितना है आप लोग सुंदर हो। कोई पूछ भी रहा है कि राम जी आपको प्यासो लगा, कुछ खाएंगे, टक 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 देख रहे हो। अभी आपन दामाद आ जाए, अरे बाबू भूखाए हो, अरे दामाद पूजा का दुल्हा के पानी पिए के
लेकिन सीता के दुल्हा को और विश्वामित्र जी को कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या खाएंगे पिएंगे, जरा जल्द पूछ लीजिए। भगवान खाए चाहे पिए चाहे सोए चाहे, भगवान की भक्ति करिए, कुछ मत करिए तो सबसे ज्यादा नाम जाप करिए। आज महाराज लक्ष्मण जी गुरु जी को प्रणाम किए और महाराज गुरु जी दोनों लोग को हाथ से आशीर्वाद देंगे, सर पे रखेंगे गुरु जी, फूल रख के आशीर्वाद देंगे। सफल मनोरथी हो तुम्हारे, चेहरा ऊपर करो, हो तुम्हारे राम लखन हो सुखा। बीच में गुरु जी बैठे और दाहिने बाएं राम लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी तो इतना परिश्रम करके सीता को देखे, सीता राम जी को वो हम गुरु जी से फ्री में आशीर्वाद मिल गया। जैसे किसान गेहूं के लिए खेती करता, चावल के लिए करता, भूसा और पुआल फ्री का मिलता, जैसे हम लोग कथा करते हैं भगवान के नाम के लिए, और ये दौलत तो महाराज भूसा और पुआल है हमारे लिए। ये आया तो खर्च होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ये भूल मत करना कि हम दौलत के लिए कथा करते, अगर दौलत के लिए कथा करते तो हिंदुस्तान में इतने पुरुष हैं कि 1,000 आश्रम के नाम पे चंदा ले तो 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया तुरंत आ जाएगा। ये मैं खेती करती हूँ भगवान को पाने के लिए, आपको भगवान को तक पहुँचाने के लिए, और ये भूसा फ्री का मिलता। पंडित जी मंत्र और पूजा कराते हैं अपने आप के कल्याण के लिए। ये दक्षिणा तो एक पुआल सा है, आज आपके पास है कर मेरे पास है। ये पैसा बोलेगी नहीं जाएगी तो, लेकिन भक्ति बोलेगा। हम मर भी जाएंगे, आप मर भी जाओगे कभी तो याद बना रहेगा कि हम लोग क्या करते थे। आज गुच्ची से करीब हम 12-13 साल से जुड़े हैं। फलहारी जी की जितनी यज्ञ हुई हम सारे यज्ञों में कथा किए, फलहारी जी के व्यवहार पर नहीं। ये बुच्ची और उनके साथ जो रहते आशीष उनके साथ, ये लोग बहुत छोटे छोटे थे, कम उम्र के उस समय थे, 15 साल हो गया, और कहते थे हमारे राहु केतु ये सुख शनिचर है। फिर कुछ दिन बाद बीता राजकुमार जी जुड़े और ये लोग इस बेल्ट के हमारे विशेष वंदनीय पूजनीय हो गए। तो महाराज आज धरती पर सोचो विप्र नहीं होता तो ये धर्म को कौन बताता। नदियां होगी तभी समंदर में साधु के पास जाओगे, और साधु और समंदर की बात कुछ नहीं। साधु की वाणी खारा होती है लेकिन वो आपको लाभदायी करेगी। सारी नदियां जाके समंदर में मिलता है। पंडित जी में प्रेम इसलिए होता है कि वो गांव में रहते हैं, आपको कटुवाड़ी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भी तो आप उनको कुछ भी कह सकते, लेकिन हम साधु को डर नहीं है। गलतियां करते हो, भगवान से प्रेम नहीं करते, मांस मदिरा खाओगे तो हम बोलेंगे। आप गलती को सुधारिए, क्योंकि भगवान ने जन्म दे के भेजा है, जाओ संसार को सुधारना, और हमें भी हमारे गुरुजन सुधारे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। देखो आवाजें नहीं निकल रही, बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की। पूरी आवाज नहीं आ रही। बोलिए काली माँ की, और थोड़ा जोर लगाइए। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने मोबाइल की। प्रेम आया जाही लगन लगी भगवान की, धरत कहूँ पग परत कहूँ पग, भूल जात सुविधा की। तो कुछ लोग का दिमाग तो कहीं और है, कब कथा बंद हो चले मोबाइल देखें। इसीलिए जिसका याद करोगे दिल में उसकी बात रहेगी। दिल लगी दीवार से तो महल किस काम का, दिल तो सबका मोबाइल में बसा है। अब कथा हो रहा है, हम समझ गए और ये लोग जयकारा भी लगा दिए, बढ़िया है। आनंद कंद भगवान की जय। महाराज किशोरी जी माँ से सारी हाल बताती हैं, राम लक्ष्मण को आशीर्वाद मिलता है और सफल मनोरथ हो तुम्हारे। ठोको ठोको सुरती ठोको, ठोको डंडा लेके आओ, सुरती ठोको, धीरे से खा लो।
आज महाराज ये लोग सोचते माता जी देखते देंगे, अब सोच लो, और कल भरी सभा में दिखा देंगे। धनुष क्राक से रावण के ऊपर गिर गया। रावण बाप बाप चिल्लाने लगा और कहने लगा शिव जी प्रकट हो। शिव जी गुरु हैं, प्रकट हो गए। बोला मेरा हाथ छुड़ा दो। शिव जी ने कहा गुरु हाथ नहीं छुड़ाएगा, गुरु रास्ता बता सकता, माला आपको जपना पड़ेगा। गुरु मंत्र लेना इतना जरूरी है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। स्वयं शंकर जी को भी बिना गुरु का काम नहीं चला, राम जी को भी नहीं चला। आज महाराज वो कहते हैं आप एक काम करो, आप जय श्री राम कहो। रावण ने कहा क्यों? बोले ये राम के लिए धनुष है, उनके पूर्वजों की दधीच की हड्डी से बना है। इसे परशुराम जी ने जनक जी को रखने को दिया था। पहले रावण के पास ले गए तो उस समय रावण विश्व जिह्वा सूर्पनखा के पति का वध कर रहा था, इसलिए वो क्रोध करके चले आए। और महाराज सूर्पनखा ने कसम खाया भैया तुमने मेरे पति का वध किया है, मैं पूरी लंका को विधवा बना दूंगी। इसीलिए पहले पुरुषों को हनुमान जी ने कितने को मार दिया, स्त्रियां विधवा बन गई। आज महाराज वही विश्व जिह्वा के बाद परशुराम जी जनक जी को दे दिए धनुष रखने को। आज वो धनुष सीता जी उठा के लिपाई की। आज जनक जी देखे बोले जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। तुमने क्यों उठाया? रावण ने कहा वक्त पे गधा को बाप कह लो, विद्वान है। उसने कहा जय श्री राम। आप लोग भी बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इससे बढ़िया तो मोबाइल करो ना, देखो अब आवाजें नहीं आ रहा। महाराज उसी समय राम ने हाथ छुड़ा दिया। का नाम बा दादा? कई बार आप आ चुके। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। घर में जाके इनके परिवार से झगड़ा मत लगा देना कि कुल पैसा माता जी मंत्र मार के ले ली। हम जानते हैं ना कि मंचवा पे जी आ जाएगा, एक बार वो 3 बार आएगा। जो अयोध्या जाता वो कई बार जाता। देखो पंकज गए तो कई बार गए। तो इसलिए भाई शराब पीते पीते नशा हो जाता तो धर्म करने का भी नशा हो जाता है, और ये नशा मरने के बाद भी नहीं उमरता है, और महाराज उतरता है अमर कर देता है। आज इतना कहते ही महाराज क्या हुआ, उसी समय रावण ने कहा कल मैं दिन में आऊंगा, तुम राहु केतु इस धनुष में बैठ जाओ, 100-100 कुंटल के हो जाओ। राहु केतु ने कहा निकलेंगे कब? रावण ने कहा जब सब हार जाएगा, जनक जी कहेंगे अपने अपने घर को जाओ, या नहीं जाएंगे तो हम आएंगे सबको मार के सीता को उठा ले जाएंगे। और अंत में चौपाई कहे हैं जनक जी ने तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। इतना ही कह करके रावण चला गया। आज महाराज सुबह सभा लगी, धनुष तोड़ने की बात आई और धनुष नहीं टूट रहा। 1 लोग जा रहे, 2 लोग जा रहे, सब हार गए 10,000। तो 10,000 ने मीटिंग किया कि 10,000 मिलके तोड़ देते। किसी बूढ़ा ने पूछा कि 10,000 मिलके तोड़ोगे, लड़की एक है, कहीं मारा मारी करेंगे, मरते जाएंगे 2 बचेंगे 1 बचेंगे, कर ले। भोले बाबा ने कहा 9,999 को मारे तो शादी नहीं कराए। एक बार की बड़ी सुंदर बात याद आई। एक ट्रेन में एक बूढ़ा बाबा आ रहा था, कोरोना का मामला था, तो ट्रेन पूरी खाली है और महाराज उस समय 50 बच्चे चढ़ गए। कहे टाइम पास नहीं हो रहा है, मूंगफली भी नहीं बिक रहा था उस समय, क्या किया जाए? तो कहा चैनल पोलिंग किया जाए, मजा आएगा। तो एक ने कहा अरे 500 जुलबाना लिखा है, पकड़ेंगे तब? कहा लाओ 10-10 रुपया 500 करके रख लेते हैं, पकड़ जाएंगे तो दे देंगे, नहीं पकड़ेंगे तो टाइम पास होगा। अब वो लोग, एक बूढ़ा ऊपर सोया था, पाका पाका दाढ़ी था, चैनल पोलिंग कर दिए। पुलिस आया, टीटी आया, किसने किया? बोले सब अरे वही बूढ़ा किया ऊपर सोया है। बूढ़ा ने कहा ये 50 बच्चे मिलके करे। बूढ़ा ने टीटी उठाया, उठा काय किए? कहा करेंगे नहीं, किस लिए बना है? बोले क्यों किए? बोले 50 बच्चे हमको गाली दे रहे थे,
बोले तो कुछ बताए होते, चैनल पोलिंग किए। बोले मेरा 500 रुपया था, ये सब ले लिए हैं। कहा किसने लिया? कहा वही नीला पैंट वाला जो फटा फटा पहना है उसे लिया है। 10-10 का नोट है सरकार, 500 रुपया है। अब करे नहीं तो कहाँ जाए? अब तो टीटी हाथ डाला, उसके पैंट में से निकल गया जो इकट्ठा करके रखे थे। अब महाराज सब बनारस उतरे, चलो जेल में, चलो जेल में। बूढ़ा ने कहा अरे बच्चा, ये दाढ़ी धूप में नहीं सुखाया, ये सफेद दाढ़ी हुआ है तो कुछ अंदाजा है। पांचों लोग कहीं तो टाइम पास हमारा पास हो गया, तो बूढ़ों से नहीं लगना। आज महाराज जनकपुर में सभा लगी, 10,000 लोग आए, किसी से नहीं टूटा धनुष। तब राजा जनक गलती कर बैठे। कभी भी क्रोध में अपने गांव से, अपने घर से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा भूप सहसी 10 एक बारा, लगे उठावल नरई न तारा। तब जनक राजा ने कहा लेब चढ़ाऊब तोड़ब भाई, दिल भर भूमि न रही छड़ाई। भट मानी वीर बीनी मही में जानी। इतना कहते ही एक बात अनुचित बोल दिए। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखन विधि देहि विबाहू। इतना बात कहते ही लक्ष्मण जी को बाण लग गया, क्योंकि धरती पर शेषनाग लक्ष्मण है। सर्प को कान नहीं रहता है, आहट से सुनता है। क्यों? शेषनाग कथा सुनेंगे, अंगड़ाई लेंगे, धरती रसातल में चल जाएगी। इसीलिए सर्प का कान नहीं बनता है। आज महाराज शेषनाग फड़फड़ाने लगे, बोले ऐ जनक। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जनक को जनक कह दिए, न श्री लगाए न आप लगाए, वो यहाँ के राजा है। लक्ष्मण जी ने कहा जब बड़ा मर्यादा को छोड़ देगा तो छोटा भी नहीं निभाएगा। इन्होंने कहा धरती वीरों से खाली। बोले कहा तो किसको कहा? बोले आपको कहा। बोले मुझे कैसे कहा? और मुझे कहा तो तुम क्यों गुस्सा किए? बोले सर्प में मणि होता है, और मणि कोई चुराएगा, सर्प चर के आएगा तो लोग को काटेगा। आप शिरोमणि राम हैं, हम शेष अवतार लक्ष्मण हैं, हम जनक को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जनक को ललकार दिया, ऐ जनक तुम्हारी औकात करते हो ये धनुष को? अरे इसे गेंदा की तरह उठाऊंगा, कुल्लड़ की तरह पटकूंगा, मूली की तरह तोड़ूंगा, 100 जोजन लेके जाऊंगा। इस धनुष की बात करते हो जनक? धरती कांप उठी, वीर हिल गए। इसीलिए कतऊ सुधारो तो बड़ दोषो, ज्यादा सहज भी बनना बुराई है। कही जनक यसी अनुचित बान
विद्यमान रघुकुल मन जानी, जो तुम्हारे अनुशासन पाई, कंद प्रेम ब्रह्मांड उठाई। घट जिमितारा फोरी, सके उमेरु मोलक जिमितारी, कमल नाल जिमि दंड चढ़ावा, जो जन सत प्रमाण लय धाम। बोले आनंद गंध भगवान। तब सीता जी मुस्कुराई। देवर, दे माने देवर माने दुल्हा, देवर नहीं रहे तो दुल्हा कहाँ मिलेगा। देवर से प्रेम करो, और ज्यादा करोगे तो कहेगी कोनो बात है चक्कर। भाभी माँ होती है और मजाक भी करते। होली में जितना गाना बना सब भौजी को बना है कि नहीं बना। धरती पे किसी पे भौजी पे गाना नहीं बना। भौ माने भूमंडल, और ज माने जानकारी है हमारे बारे में भौजी को सब, इसलिए भाभी कहते तो अंग्रेजी है, फगुआ आता है भाभी के लिए। महाराज हिंदू धर्म कितना पवित्र है, जो भाभी को माँ भी बना देता और होली में मजाक भी कर देता है। ये रंग क्यों लगाते हैं? कामदेव ने शिव जी को धनुष बाण काम का होली में ही चलाया था, और वो फूल का धनुष बाण के बना के उसी में नारद जी जो मोह में नहीं फंसे थे, बोले मेरे पर काम कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए देखत रहे जो ब्रह्म में देखने लगे नारीमयम। उस समय ऋषि मुनि पेड़ पौधे सब काम के वशीभूत हो गए। तब जाके 5 धनुष बाण मारा तो शिव जी ने नेत्र खोला, इसीलिए रंग बिरंगे कर दिया पुष्प हरियाली। इसीलिए होली में हम किसी से भी मजाक करें उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो काम का बाण चलाया था और वही बच पाया था जिस पर भगवान की कृपा थी। नारद जी को घमंड हो गया, अरे शंकर जी तो क्रोध किए, हमारे पर काम का बाण नहीं चला। शास्त्र में लिखा है नारी नयन सर जाहिन लगा, नारियों के नेत्र से कोई बचा नहीं है, कितना भी सफाई दो। महाराज नारद जी गए शंकर जी से सुनाए। शंकर जी कहे हमसे सुना दिए, राम जी से मत सुनाना, और नहीं माने। और विष्णु ने विश्व मोहिनी स्त्री रच दिया, जिसके नाते शंकर जी राम जी विष्णु से कहे नारद जी इस औरत को पाने के लिए तनी आपन सुंदर मुख दे दो, हमारी रक्षा करना। राम जी कहे सुंदर मुख देंगे तो शादी करेंगे। तो शादी कर लिए भैया तो आपको 24 घंटा में एक बार कुछ न कुछ सुनना, लिख लेना कागज पे। चाहे आपकी माँ बोलेगी, भाई बोलेगा, पापा बोलेगा, तीनों से बच गए तो बीवी जरूर बोलेगी। जो मजा है वो शादी के पहले उड़ा लो बेटा, नहीं तो इनका घाव खाना है। शादी वो चोट है, पहले चोट लग जाए तो हल्दी पिसाता था प्याज, अब शादी के पहले पूरे बदन में हल्दी लगता। बेटा बाहर से बचो जेबो तो पत्नी का धक्का खाना ही है। शादी वो चोट है जो शादी से पहले 3 दिन पूरे बदन में हल्दी लगाई जाती है। ये हल्दी कभी कभी मिल पाता है, आजकल पीसा चलता है। बता रहा है कि जो पति नहीं मानेगा तो पत्नी ठोकेगी तो एक बीच के धीरे से लगाना, नहीं तो माई भाभी जान जाएगी तो हंसी का पात्र हो। आए वो सोनी ठोकते हो कि नहीं करते? पंकज की पत्नी से पूछ रहे हर महिलाओं से, सास ननद देवर भसुर को प्रेम से रखो, और ज्यादा गुस्सा लगे तो पति से साइड में उतार लेना, कोई नहीं देखेगा, लेकिन परिवार को खुश रखना। और रात में 12 बजे हल्दी पीस के छोप देना, ये चोट लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये हल्दी शादी में भी दिया जाता, पूजा में इसे बड़े शुभ मानते हैं।
ये बहुत हल्दी, कभी भी शुभ काम में हल्दी जरूर दीजिए। एक गुप्त बात बता दे आपसे, इतने लोग हैं बताना नहीं चाहिए, आज आप भी व्यास जी सुन लो। बहुत लोग के पॉकेट मार जाते हैं। कहीं भी जाना दौलत लेके उसमें एक गांठ हल्दी ले आ जाना, आपका कभी भी पॉकेट मार नहीं मारेगा। एक पॉकेट मार को मैंने जब चेला बनाया तो उसने कहा कि महाराज जी हम लोग पॉकेट मारते कैसे हैं। एक मशीन होती है, उंगली में लगाए रहते और किसके पास पैसा है पता चल जाता है। तो हमने ये पहले से दवाई जानते थे और आज भी शोध कर लेना, कभी भी पॉकेट मार को पता नहीं चलेगा आपके पास दौलत है। ये मंच की बात नहीं थी, फिर भी हम अपना क्षेत्र है बता दिए। महाराज पॉकेट मार भी संतों के शरण में आके शिष्य बन जाते हैं और उसने अपनी राज को बताया और कहा कि एक ही चीज है जो हम पैसे का पता नहीं लगा पाए और मुझे ये पहले से मालूम था, इसीलिए शादी में पहले यही गांठ हल्दी दिया जाता था। आज भी देखना, जब तिलक चढ़ के तिलकहरू जाते हैं तो हल्दी धान में 5 गांठ रहता है। आप कहीं भी जाना इस हल्दी को जरूर एक गांठ रख लेना, आपका बचाव होगा और स्वयं इसे लक्ष्मी जी माना गया है, ये आपकी धन का बचाव करेंगे। घर ही में बहुत कुछ दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक कहीं दूर नहीं है। लेकिन आपको पता चले आपके पेट में बच्चा है, तिथि मुहूर्त सही बताओगे, एक ऐसी रेखाएं हैं कि अल्ट्रासाउंड फेल हो सकता है। हमारे यहाँ तिवारी जी है नेपाल के, लेकिन वो सही बता देंगे कि पेट में लड़का है कि लड़की, 100% की गारंटी है। लेकिन तिथि मुहूर्त नाम सही होना चाहिए। महराज मशीन आज मनुष्य ने बनाया है, लेकिन आपको भगवान ने बनाया है। ये कला आप जितना भजन करोगे, सात्विक बनोगे, कोई पेट से नहीं सीख के आता, एक दूसरे से सीखता है। आपके अंदर 1.25 लाख जाप हो जाएगा, एक शक्ति आ जाता है। इसलिए नाम जाप अधिक करने वाले को हम लोग करोड़पतिया कहते हैं, लखपतिया कहते हैं, ना कि ये पैसे वाले को कहते हैं। बोलिए आनंद गंध भगवान की आरती। आई आरती करा दे, धनुष कल टूटेगा। पूछो क्यों?